हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्ञान और आप देख रहे हैं द ज्ञान पोस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ZPD सिद्धांत के बारे में, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के सिद्धांत के बारे में। आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो टर्म है, ये बहुत ही पॉपुलर है जो लोग तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था और ZPD आखिर होता क्या है। देखिए, हमको पता है कि लेव वाइगोस्की जो हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ZPD सिद्धांत। देखिए, इसमें एक टर्म है, कोई भी बालक जो कर रहा है, ठीक है, और जो करने की क्षमता रखता है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ZPD कहा जाता है। यानी कि कोई भी बालक कोई भी अगर काम कर रहा है और जो भी उसकी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है कि वो ये काम कर सकता है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ही ZPD कहा जाता है। यहाँ पर एक फिगर है, फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तीन तरह के कलर हैं। यहाँ पर एक है हमारा जो कलर है, उसमें एक ये वाइट वाला है, और ये है स्काई ब्लू, और एक है ये रेड। ये तीन है, तीन तरह के। जो वाइट वाला जो बीच में का है, इसमें लिखा है लर्न कैन डू अनएडेड लोअर लिमिट, यानी कि निम्नतम सीमा के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जिसमें कोई भी बालक होता है वो बगैर किसी मदद के कोई भी काम कर लेता है। अगर कोई काम बगैर किसी मदद के किया जाता है तो वो आपका आ जाएगा लोअर लिमिट के अंतर्गत, ठीक है। और अगर कोई काम हम नहीं कर सकते हैं तो पूरे ये लाल जो रेड कलर का है ना सर्किल, इस रेड कलर के सर्किल में आ जाता है, यानी कि कैन नॉट डू, हम इस काम को कभी नहीं कर सकते हैं। ये वाला काम जो बीच वाला पोर्शन, इसमें हम किसी काम को कर सकते हैं, और जो ये वाला जो रेड पोर्शन है उसमें किसी काम को नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। तो हम ये दो चीज़ें समझ गए। अब हम समझेंगे ये जो स्काई ब्लू वाला कलर है, ये वाला, ये आखिर क्या है। देखिए, कोई भी बच्चा अगर कोई काम कर ले रहा है, मान लीजिए अगर कोई काम वो कर ले रहा है, ठीक है, और कोई काम वो नहीं कर ले रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। ZPD यानी कि जो जो वाइट कलर का है ये काम कर ले रहा है, ठीक है, रेड कलर का है वो काम नहीं कर पा रहा है इस पोर्शन में, तो इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे ZPD, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक और कंडीशन है, एक और चीज़ें हैं कि जो ये वाला बीच वाला पोर्शन है इसमें निम्नतम सीमा के अंतर्गत आता है, और इसके जो बाहर का पोर्शन है, यानी कि जो स्काई ब्लू वाला है, ये आपका उच्चतम सीमा के अंतर्गत आता है। यानी कि एक लोअर लिमिट है और एक है हायर लिमिट, और जो बाहरी का क्षेत्र, बाहर का जो क्षेत्र है वो आपका आता है आउटर लिमिट के अंतर्गत आ जाता है। इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो बस इतना ही समझिए कि देखिए, एक दूसरे फिगर के माध्यम से हम पहले समझ रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ एक दूसरा फिगर है, इसमें लिखा है स्टूडेंट कैन, एक विद्यार्थी जो भी कर सकता है, और स्टूडेंट कैन नॉट, और जो वो नहीं कर सकता है। जो वो कर सकता है और जो वो नहीं कर सकता है, इन दोनों के बीच के क्षेत्रों को ही क्या कहा जाता है, ZPD का। इन दोनों का जो बीच का क्षेत्र होता है, इसी दोनों बीच का क्षेत्र, यानी कि वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई। इससे लर्निंग की प्रक्रिया है, इसमें पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लिया जाता है, बाकी अभी समझ रहे हैं, दोबारा हम अच्छे समझ ले रहे हैं। लिखा है, यह प्रक्रिया किसी बालक के अधिगम से संबंधित होती है। यह जो प्रक्रिया है यह सीखने से संबंधित होती है। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसको देख लिया जाता है। इसमें लिखा है, बालक किसी कार्य को करने के लिए दूसरों की मदद लेता है, यानी कि सामाजिक मदद लेता है। यहाँ पर देखिए एक टर्म है, टर्म्स है, यहाँ पर लिखा है लर्नर कैन डू अनएडेड, बिना किसी मदद के कोई लर्नर का कोई काम करता है तो उसको वो आप उसका वो इंडिविजुअली स्तर पर करता है, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर वो करता है। और अगर वो कोई काम मदद लेके करता है तो उसको कहते हैं सोशल हेल्प। सोशल हेल्प में वो मदद लेता है, टीचर्स की मदद लेता है और पेरेंट्स की मदद लेता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत वो किसी की मदद लेकर कोई काम करता है। अब एक बार और समझ लीजिए, उसी टर्म को दोबारा हम समझा दे रहे हैं, यानी कि जो काम वो कर सकता है और जो काम वो नहीं कर सकता है, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं ZPD। और जो बीच का क्षेत्र होता है ना, यानी कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ना, उसमें बच्चा जो होता है वो किसी की मदद लेकर सीख लेता है, या तो टीचर की मदद लेता है, या किसी पेरेंट की मदद लेता है, या फिर किसी की भी मदद लेकर वो सीखता है, तो उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें तीसरा टर्म है, इसमें बालक की मदद विभिन्न रूपों से की जा सकती है, करके दिखाने की विधि या समस्या समाधान की विधि। यहाँ पर देखिए कि जो बालक है, बच्चा है जो, ठीक है, तो बच्चा किसी काम को कैसे करेगा। मान लीजिए कोई काम तो अगर कर ले रहा है इंडिविजुअल स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर कर ले रहा है तो ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र आपका हो गया आपका ZPD। तो ZPD के अंतर्गत कोई भी टीचर होता है, बालक बच्चे को क्या करता है, करके सिखाता है।
और जो पेरेंट होता है या तो पेरेंट बच्चे को करके सिखाते हैं, या फिर टीचर कोई मेथड दे देता है, बच्चे उसी मेथड को पालन करते हैं और सीख जाते हैं, ये भी आएगा। या फिर बच्चे को किसी भी तरह से गाइड करके कोई भी शिक्षा देना ही, मतलब उसको गाइड करना ही आपका संभावित विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें जो बालक होता है बेस्ट का अनुसरण करते करते बिना मदद के कुछ कार्यों को करने की क्षमता को विकसित कर लेता है। यानी कि जो बच्चा है यहाँ पर देखिए इस फिगर के माध्यम से, बच्चा मान लीजिए जो टीचर है बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, ये टीचर है बच्चे को कुछ, ये बच्चा है ठीक है, बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, तो बच्चे को कोई मेथड बताया, कोई फार्मूला बताया, बच्चे को सवाल लगाना सिखा दिया उन्होंने, ठीक है, तो बच्चा सवाल लगाना सीख गया। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी, टीचर बच्चे को बता रहा है, पेरेंट जो है बच्चे को गाइड कर रहे हैं, करते रहें, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो बच्चा है वो बगैर किसी मदद के वो कोई भी काम क्या कर ले रहा है, वो विक्टी उसमें जीत हासिल कर ले रहा है, बगैर किसी मदद के अनुरोध करते करते उस काम में वो क्या कर रहा है, कुशल बन जा रहा है, दक्ष बन जा रहा है। यही आपका ZPD है। तो ZPD में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि कहने का सेंस ये है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए 5th क्लास का कोई बच्चा है, ठीक है, उसको गाइड 5th क्लास का बच्चा है, अगर उसको हम 7th क्लास की बुक के सवाल को अगर हल करना सिखा दे रहे हैं, लगाना शुरू कर दे रहा है टीचर्स की हेल्प से, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो जो बच्चे का क्षेत्र है, संभावित विकास का क्षेत्र, वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब बच्चे का क्षेत्र क्या होगा, पहले 5 क्लास के बच्चे का सवाल लगाता था, अब 7 क्लास के बच्चे का सवाल भी लगा लेता है, तो संभावित विकास का क्षेत्र उसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये ZPD के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि टीचर्स का अनुकरण करते करते बच्चा क्या कर रहा है, अपना जो बौद्धिक क्षमता है, उसकी जो इंटेलिजेंस वो है, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है, वो क्या हो गई, बढ़ गई है। तो बस यही है इसका टर्म, कि जो बच्चा कर सकता है और जो करने की क्षमता रखता है वही आपका ZPD सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक लेव वाइगोस्की हैं, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रिंसिपल को दिया था। तो मुझे लग रहा है आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको आया है तो प्लीज़ इस वीडियो का क्या करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल एग्ज़ाम स्कैन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।